नमस्कार दोस्तों। जय हो मां चामुंडा की जय माता संतोषी की स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों हो जाइए सावधान, मुसीबत के बदले आपके सर पर मंडराने वाले हैं। आने वाले अगले 24 घंटे में 3 बहुत भयानक घटनाएं एक साथ होने वाली हैं। दोस्तों, यदि आपके अंदर सच्चाई सुनने की हिम्मत हो तो ही इस वीडियो को देखना और पूरे घर को ताला लगाकर देखना, क्योंकि दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में दुश्मन बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। हे भगवान, अब तो आप ही हमारी रक्षा करो। हमने तो कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि हमें जीते जी कभी ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, क्या करें, मनुष्य के जीवन में अच्छे और बुरे दोनों ही दिन आते जाते ही। लेकिन आने वाले जो अगले 24 घंटे का समय है, ये तुम्हारे जीवन में 3 बहुत भयानक घटनाएं लेकर आने वाला है। दोस्तों, सच्चाई सुनते ही आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों, यह 24 घंटे का समय आपके लिए अवसरों से तो भरपूर है, लेकिन कुछ मुसीबतें आपका काम बिगाड़ सकती हैं। लेकिन आपको घबराने की या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने आज के इस वीडियो को पूरा देख लिया, अंत तक देख लिया, तो आपकी जिंदगी में सुख चैन भर जाएंगे। आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। बस बेटा, तुमसे अनुरोध यही है कि तुम आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेना। दोस्तों, हम जानते हैं आपके ऊपर पिछले कुछ समय से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस समय आपको पैसों की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपका जीवन काफी ज्यादा कंगाली से गुजर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस बंगाली बड़े जीवन में भी अब आपको खुशियों की एक किरण नजर आएगी, क्योंकि आने वाला यह समय आपकी जीवन में उजियारा ही उजियारा लेकर आने वाला है। दुश्मन दोस्तों, चाहे कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, लेकिन वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं परमात्मा का आशीर्वाद अब बरसने वाला है। आप बस ये ध्यान रखिएगा, क्या आपको गलती से भी, भूल से भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि यह मौका बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है और बहुत ही खुशनसीब होंगे आप जो आपको यह मौका मिलने वाला है। बस दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देख लेना। आधा अधूरा देखने की गलती मत करना, वरना फिर आप ही कहोगे कि गुरुजी, आपने सावधान नहीं किया, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए किसी चमत्कार से काम नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें, आपके ग्रह गोचर से हमने बहुत मेहनत से जानकारी कोई इकट्ठा किया है, इसीलिए इसे व्यर्थ मत जाने देना। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें। उसी के साथ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से जय बालाजी महाराज जय हो, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय जरूर लिख देना। मैं आपको गारंटी देता हूं, आने वाले अगले 24 घंटे में हनुमान जी महाराज आपके जीवन के सभी संकट दूर करेंगे, आपकी जिंदगी खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव लेकर आएगा। इन 24 घंटे में दोस्तों, आपको कई सारे सुख दुखों का सामना करना पड़ेगा। आपका दुश्मन दोस्तों बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि अपने जीवन में खुश रहे या आप अपने जीवन में थोड़ा सा भी तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़े। इसीलिए आपका दुश्मन आपको रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो आपको आने वाले 24 घंटे में एक बात का ध्यान रखना होगा कि दोस्तों, जितना हो सके आप अपने राजगुप्त ही रखने का प्रयास करें। आपको अपनी बातें किसी के भी समक्ष बोलते नहीं है। यदि आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रही है, तो आपको उसका ढिंढोरा समय से पहले नहीं पिटना है, वरना आपके दुश्मनों को खबर लग जाएगी तो वह आपका सारा काम भी गाड़ दे। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले 24 घंटे में ग्रह गोचर तो संपूर्ण रूप से आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इनका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ने वाला है। आपका व्यापार इन दिनों कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, परिवार में कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं, पैसों के मामलों में दोस्तों समय कैसा रहेगा, धन आएगा या जाएगा, साथ ही आपका स्वास्थ्य इन दिनों कैसा रहेगा। एक एक बात आपको विस्तार में 100% सटीक तरीके से आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो आपसे छोटा सा मेरा अनुरोध रहेगा कि आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, ताकि आपसे कोई भी बात मिस ना हो, एक एक महत्वपूर्ण बात आपको अच्छे से समझ आ सके। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले शनिदेव के सभी सच्चे भक्त बिना देर करे
इसी पल इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से लिखें, जय शनिदेव, जय शनि महाराज। भगवान शनिदेव की कृपा सदैव पर बनी रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाला यह समय आपके जीवन में दोस्तों एक असमंजस की स्थिति पैदा करने वाला है। यानी कि दोस्तों, इस समय में आपका माइंड बिल्कुल क्लियर नहीं रहेगा। आप बिल्कुल से सही फैसले का चुनाव नहीं कर पाएंगे। कई बार दोस्तों, हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां घट जाती हैं जब हम किसी स्थिति में फंस जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि यहां से निकलना किस तरीके से है, यहां से आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। समझ नहीं आता क्या करना सही है और क्या करना गलत है। ऐसी ही कुछ परिस्थितियां आने वाले इस समय में आपके ऊपर आने वाली है। ऐसे समय में दोस्तों, आपको अपने दिल की सुनने की सलाह दी जाती है। कई बार दोस्तों, जब हम किसी बड़ी मुसीबत में, किसी बड़े संकट में फंसते हैं, तो हम भगवान को याद करते हैं, ये परमात्मा, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए। तो भगवान दोस्तों आपकी पुकार सुनते हैं, लेकिन कब सुनते हैं? जब आपके कर्म अच्छे हों, जब आपकी सोच अच्छी हो। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो भगवान भी आपकी सहायता करने के लिए दौड़े आते हैं। और आने वाले इस समय में दोस्तों, कर्म फलदाता शनिदेव देव आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ऐसे में जिन लोगों ने दोस्तों जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का बुरा नहीं किया, उन जातकों को अभी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके साथ दोस्तों मंगल ही मंगल होगा, आपके साथ शुभ ही शुभ होगा। आपके साथ कोई कुछ भी बुरा चाहकर भी नहीं कर सकेगा। लेकिन दोस्तों, वहीं जिन लोगों के कर्म खोटे हैं, जिन लोगों ने बुरे कर्म किए हैं, कभी किसी को धोखा दिया या फिर कभी किसी के साथ छल किया, उन जातकों को दोस्तों यहां पर शनिदेव की लाठी पड़ने वाली है। उन जातकों के साथ अमंगल घटनाएं इस समय हो सकती हैं। तो आपको दोस्तों जरा ध्यान लगाकर अपने व्यापार में मेहनत करनी होगी। ध्यान लगाकर आपको काम करना होगा। कहीं गलती से भी आपसे कोई भूल ना हो जाए, गलती से भी आपसे कोई अपराध ना हो जाए, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत ही नाजुक समय रहने वाला है। जो लोग दोस्तों कहीं पर जॉब करते हैं, कहीं पर नौकरी करते हैं, उन जातकों के लिए यह समय थोड़ा मुश्किलों से भरा है। इस समय आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आपकी तरक्की हासिल करने के लिए देखिए, बहुत समय से आप किसी दफ्तर में जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, वहां पर आपकी तरक्की नहीं हो रही, लोग आपकी काबिलियत को पहचान नहीं रहे, समझ नहीं रहे। तो अब दोस्तों समय आ गया है सबको अपनी ताकत दिखाने का, अपनी काबिलियत दर्शाने का समय आ चुका है। आने वाले इस वक्त में दोस्तों आप कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाएंगे, आप कुछ ऐसा काम कर दिखाएंगे जो एक आम इंसान के लिए करना बहुत मुश्किल था, जो एक आम व्यक्ति के लिए करना बहुत ज्यादा कठिन था। ऐसे में दोस्तों आने वाले इस समय में आप ऐसा ही कुछ काम करेंगे जिससे कि दोस्तों आपके देखने के नजरिया बदल जाएंगे। लोग आपको एक सफल व्यक्ति के नजरिए से देखेंगे, लोग आपको एक सफल इंसान के नजरिए से देखेंगे। तो आपको दोस्तों इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप इधर उधर की बातों में ना पड़ी है। आप इधर उधर की चीजों पर ज्यादा ध्यान न दें तो ही आपके लिए बेहतर है। वहीं दोस्तों आने वाले समय में कुछ लोग आपको आपके मार्ग से भटकाने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, जब आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, जब आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तो आपको भटकाने वाले, आपको रोकने वाले हजारों आ जाएंगे जो आपके मार्ग में कांटा बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आप इधर उधर की बातों को इग्नोर कर कर जीवन में आगे बढ़ें। आप अपने करियर पर फोकस करिए। आपका काम बिगाड़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब आपकी तरक्की देखकर लोग आपके काम से जलेंगे और आपको गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों आप एक बात मानिएगा, यदि इस समय में आपको कहीं निवेश करना पड़िए, कई पैसा लगाना पड़िए, तो अपने कदम पीछे मत हटाएगा। थोड़ा बहुत जोखिम उठाकर यदि आप पैसा लगाएंगे, थोड़ी बहुत रिस्क लेकर यदि आप कहीं पर भी निवेश करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, बहुत अच्छे परिणाम हासिल होंगे। वह दोस्तों सारी परेशानियां दूर होंगी। जी हां दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि पैसा इस समय में आपके हाथों में आएगा। पैसों के मामलों में समय अच्छा है, भाग्य का भी साथ मिलेगा,
तो धन प्राप्ति के पूरे पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन घर परिवार की सुख शांति, परिवार की खुशियों के लिए आपका धन खर्च होने वाला है। परिवार वालों की खुशियों के लिए बहुत सारा पैसा जाने वाला है, जो कि दोस्तों दिक्कतों का कारण बन सकता है। तो आपको अपनों की खुशियों के लिए काम करना होगा। परिवार वालों की खुशियों के लिए काम करें, अपनों का ध्यान रखें, अपनों को समझें और उनके लिए खर्चा करना पड़े तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, स्वास्थ्य के मामले में समय आपके साथ है। बहुत समय से यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रहे थे, अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता में डूबे हुए थे, तो अब दोस्तों आपके स्वास्थ्य में सुधार के आसार नजर आ रहे हैं। इस समय में आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी यदि कोई भी परेशानी आपको बहुत लंबे समय से सता रही थी, तो सारी परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त होने वाला है। बस आपके दोस्तों थोड़ा घर का खाने पर ध्यान देना चाहिए, बाहर का खाना थोड़ा काम कर देना चाहिए, अन्यथा आपके स्वास्थ्य में और भी ज्यादा मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कोशिश आप यही करें कि जितना हो सके घर का खाना खाए और थोड़ा समय घर वालों के साथ जरूर बताइएगा। घर वालों के साथ समय बिता, अगर आपके मन को बहुत हल्का महसूस होगा और आपको बहुत सुख शांति प्राप्त होने लगेगी। देखिए, जो समय है ये पत्थर की लकीर से लिखा गया है, यानी कि जो होना है वो तो होकर रहेगा। जो लिखा गया है उसे आप मिटा नहीं सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को जरूर सुधार सकते हैं। आपकी सबसे पहली गलत आदत कि आप समय का सही ढंग से प्रबंधन और सदुपयोग नहीं करते। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आजकल जो समय पर उठते तक नहीं है, उन्हें सुबह बहुत देरी से उठना होता है, ना काम करते हैं, अपने बिस्तर पर पड़ीडीडीछे रहते हैं और हमेशा दूसरों को सफल होते देखते हैं। खुद आलस्य की वजह से वही के वही रह जाते हैं। ऐसा काम आपको नहीं करना है। हमें उठना है, हाथ पैर चलाने मेहनत करनी है। यकीन मानिए दोस्तों, बिना मेहनत के इस दुनिया में कोई कुछ नहीं पा सकता। अब कुछ लोग हैं जो आपके सामने बहुत जिद करेंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं, अगर आप एक व्यापारी हैं, तो ये लोग क्या करेंगे? आपका जो ध्यान है वो वहां से हटाने का प्रयास करेंगे। अगर आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान फोकस पढ़ाई में है, काफी देर आपको हो गई है और कॉन्सेंट्रेट आप बहुत अच्छी तरह से हैं, तो ये लोग बहुत जिद करेंगे कि पढ़ाई छोड़ चल कहीं घूमने चलते हैं, कहीं पार्टी करने चलते, कहीं पर एंजॉय करने चलते हैं। तो ये लोग तो कुछ करते नहीं हैं, ऊपर से जिद करके आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये गलती दोबारा मत करना कि आप उनके साथ चले जाएं। आप उन्हें स्पष्ट शब्दों में न कह दीजिए, चाहे कोई कितना भी जिद क्यों ना करे। क्योंकि दोस्तों, लोगों की चाल होती है कि व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है और ये पढ़ गया, इतना ज्यादा पढ़ गया तो मुझे पीछे छोड़ देगा, या ये बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? यह जलन भावना होती है। हमारे मित्रों में जलन भावना होती है, हमारे आसपास के लोगों में। इसीलिए तो हमारा ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं और हम मूर्ख लोगों की तरह उनके साथ चले जाते हैं। पढ़ाई छोड़कर तो आप ध्यान लगाकर सोचे कि आपके काम कौन आएगा। वह मित्र जो आपका फोकस हटा रहे हैं और आपको पार्टी करने ले जा रहे हैं, या फिर आपकी पढ़ाई जिसे पूरा करके आप अच्छे नंबरों से पास करेंगे और एक अच्छा भविष्य का निर्माण करेंगे, तो फैसला आपके हाथ में है। सपने आपके माता पिता के हैं। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं, तो आपके बॉस, आपके सीनियर, आपके जूनियर, सभी का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और यह वाकई में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस जिंदगी में हर जगह पर कंपटीशन है। जहां पर हम काम करते हैं वहां पर भी कंपटीशन है। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा और सामंजस्य बहुत कम देखा गया है। यह सब ग्रहों की माया है। आपके ऑफिस के सभी मेंबर्स के ग्रह जो है वह काफी मेल जोल खा रहे हैं। उस वजह से जहां भी आप काम करते हैं वह सपोर्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज भी कर दिया जाएगा और साथ में आपके बॉस आपकी बहुत सराहना सभी लोगों के सामने करने वाले, तो इज्जत में भी थोड़ी बढ़ोत्तरी हो जाएगी। दोस्तों, बहुत बढ़िया योगदान आपका रहेगा। बस आपको मेहनत करने से भागना नहीं है। देखिए, जिंदगी में मेहनत के बिना कुछ नहीं पाया जा सकता, इसलिए मेहनत आप करते रहिए।
तरक्की आपके कदम छुएगी और बॉस, क्या हर एक व्यक्ति आपकी तारीफ करेगा? आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में बहुत जरूरी उपाय। थोड़ा सा समय निकालकर अगर देखेंगे तो लाभ अपार मात्रा में होगा। सबसे पहले सावधानी उन लोगों की है जो बात बात पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा चालाक चतुर बनाइए, क्योंकि लोगों को पता है कि ये इंसान इमोशनल है। मैं इसे थोड़े बहुत उकसा आऊंगा, इसके सामने रोने का नाटक करूंगा और ये मेरी बातों में आ जाएगा। यही फायदा उठाकर के लोग हर बार आपका इस्तेमाल करते हैं और आप मूर्खों की तरह इन्हें हां बोलकर अपना नुकसान कराते, अपना काम छोड़कर इनके साथ चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ये बात ध्यान रखिएगा। आप कोई कितना भी जीतकर अगर आपका महत्वपूर्ण काम बचा है तो आप उसे स्पष्ट तौर पर ना कह दीजिए। हाँ, अपना काम हो जाता है, फिर आप उसे अपनी परेशानी बता सकते हैं, फिर आप उसे कुछ भी कह सकते हैं। अब दोस्तों, साथ ही साथ विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है, फोकस बनाकर रखना है, साथ ही साथ अपनी वाणी को काफी मधुर रखना है। बात आती है किसी से भी बात करने की, वार्तालाप करने की, किसी के सामने अपना इंप्रेशन बनाने के, तो शब्द बहुत सुंदर होने चाहिए, वाणी विनम्र होनी चाहिए, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो जाए, उसकी परछाई हमेशा काले रहती है। तो मैं काम कर सकता हूं, मैं उन्हें मना सकता हूं, आत्मविश्वास है, लेकिन यह काम केवल मैं ही कर सकता हूं। इस दुनिया में तो अति आत्मविश्वास है, तो ऐसा अति आत्मविश्वास आपको अपने अंदर नहीं रखना है। आपको भगवान पर भरोसा रखना है, थोड़ा स्पिरिचुअल बनना है। देखिए, अगर हमें जीवन में शांति चाहिए, बहुत सारे लोग हैं या लगभग सभी लोग जिन्हें जीवन में अशांति है, और अगर उन्हें शांति पानी है तो उन्हें भगवान की शरण में जाना होगा। अब जब आप एक लोटा जल रोजाना शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे उठ करके कि इनसे क्या होता है मंदिर जाने से। क्या होता तो देखिए, आपको उनकी बातों में नहीं आना है, आपको अपना देखना है। आप रोजाना एक लोटा जल चढ़ाना शुरू करिए, नियम बनाइए। जीवन में नियम बनाना बहुत जरूरी है, चाहे कोई सा भी नियम हो। वह नियम यह हो सकता है कि आप रोजाना जाकर एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। वह नियम यह हो सकता है कि आप रोजाना सूर्य देव को एक लोटा जल देंगे। वह नियम यह हो सकता है कि आप मंदिर से निकलते निकलते मंदिर के शिखर का दर्शन करेंगे। तो जीवन में कोई भी अगर एक नियम बना लेंगे तो शांति रहेगी, सुकून रहेगा और भगवान हर समय आपके साथ रहेंगे। तो सबसे बढ़िया नियम एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने का रोजाना का बना लीजिए। अगर यह काम आपने 3 महीने तक लगातार कर लिया तो हम लिख कर देते हैं, आपकी जो मनोकामना है महादेव उसे अवश्य और 100% पूरा करेंगे। बस ये नियम आप बनाकर देखिए। हमारी एक बार ये बात मानकर काम आप करके देखिए। अब दोस्तों, बात अगर स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य काफी समय से तो बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ी थकान अभी बनी हुई है, सर दर्द बना हुआ है, गले में खराबी बनी हुई है। ये सब नकारात्मक ग्रहों का दोष है। जब आप शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो जलाधारी से जो जल बाहर निकल रहा है उसका आचमन करिए। भोले बाबा से प्रार्थना करते हुए गंभीर से गंभीर रोग भी आपका समाप्त होने लग जाएगा। अगर आप ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन में, अगर आप मैरिड लाइफ जी रहे हैं तो अपने साथी की भावनाओं का जरा ख्याल रखिए। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन पैसा कमाने की होड़ में रिश्तों को ही भूल जाना कि मेरे घर पर कोई है, वो गलत बात है। आपको पर्याप्त समय उन्हें देना चाहिए, क्योंकि वह अपना पूरा घर छोड़कर आपके पास आए हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए समय निकालें। ऑफिस से आते समय आप उनके लिए कोई तोहफा ला सकते हैं या उन्हें ऑफिस से आने के बाद कई घुमाने लेकर जा सकते हैं। उन्हें भी ऐसा लगना चाहिए कि उनकी वैल्यू आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा है। तो पैसा तो आप जिंदगी भर कमाएंगे, लेकिन जो रिश्ते कमाने होते हैं इसमें पीछे मत हटेगा। अपने माता पिता के साथ थोड़ी देर बैठकर बात कीजिएगा। उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, उनका हालचाल पूछिएगा। हो सकता है कोई से बात है जो आपको नहीं बता रहे और आप बात करें तो यह बात सामने आ जाए, तो सभी के साथ थोड़ा समय बिताइए, मिल बैठकर बात करिए, परिणाम अच्छे होंगे। अब हम आपको उपाय बता रहे हैं 2। ये उपाय अगर आप ध्यान से सुनेंगे और सच्ची श्रद्धा के साथ करेंगे तो लाभ आपको 100% होगा। देखिए, बुधवार का दिन
गणेश जी महाराज को समर्पित है, जिन्हें प्रथम पूज्य देवता कहते हैं। अगर आपको अपने किसी भी काम की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले गणेश जी को याद करना होगा, और किसी भी काम को बनाना है तो भी गणेश जी को ही याद करना होगा। उपाय आपको क्या करना है? धन संपदा के विस्तार के लिए आपको गणेश जी महाराज के लिए मोदक या लड्डू का भोग लेकर जाना है। बुधवार के दिन उसके बाद उन्हें दूर्वा लोग चढ़ाकर गए होंगे। बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है। अब जो लोग ऑलरेडी दूर्वा चढ़ाकर गए हैं, उसमें से एक दूर्वा आपको छड़ी हुई ले लेनी है। गणेश जी से प्रार्थना करनी है, घर आना है, उसे अपने घर की दहलीज पर स्पर्श कराना है, उस दुर्वा को और अपने घर की तिजोरी में रख लेना है। बस इतना सा काम आप करिए, फिर देखिए आपका धन कैसे दुगनी तेजी गति से बढ़ता है। अगला उपाय दोस्तों आपको करोड़पति बना देगा। ये उपाय आपको 1 गिलास गन्ने का रस लेना है। अब आपको अपना नाम और अपनी गोत्र 5-5 बार बोलनी है और उस गन्ने के रस को तुलसी मां के पौधे में डाल देना है। बहुत चमत्कारिक उपाय है।